So next question 26th, find the value of k for which the function fx is equal to k cos x upon pi minus 2x if x not equal to pi by 2, 3 if x equal to pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन कैसे डिफाइन है कि उसकी वैल्यू है के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, मतलब जब भी x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, के कॉस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। और सिमिलरली अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाई 2 है तो हमारे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 3। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है और ये जो फंक्शन है ये हमें कंटिन्यूस गिवन है और हमें k की वैल्यू को ढूंढना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 इन दोनों को सॉल्व किया था। उसमें भी फंक्शन जो था वो कंटिन्यूस था पर्टिकुलर पॉइंट पे और हमें उसमें जो भी कांस्टेंट से उनकी वैल्यू को फाइंड करना था। अब देखो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप लिख दो सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें गिवन है कि वो पाई बाई 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है। देयरफॉर आपको पता है कि कंटिन्यूटी के 3 पैरामीटर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे चेक करना है ना, तो पाई बाई 2 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 प्लस और एग्जैक्टली पाई बाई 2। ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये हमें कंटिन्यूटी में हमने सीखा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर वो तीनों क्या देंगे, सेम वैल्यू, तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसमें ये श्योर है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। अब ऐसा करते हैं, देखो क्वेश्चन अलग है बट इसको करने का प्रोसीजर हमेशा की तरह क्या है, सेम। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव fx, ठीक है जी। अब पाई बाई 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 से छोटे नंबर को। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 से छोटे नंबर को, मतलब पाई बाई 2 नहीं है। और जब भी x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप पाई बाई 2 माइनस h, तो इसके साथ रिप्लेस कर दो, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई बाई 2 से थोड़े छोटे नंबर को। तो पाई बाई 2 में से मैंने कुछ माइनस किया है तो मेरे पास पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 के, अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉस 90 पाई बाई 2 को क्या बोल सकते हैं, देखो 90। आपको पता है कि पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 को हम बोल सकते हैं देखो 180 बाई 2 मतलब 90। और आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, बिकॉज 90 के साथ जब भी यहाँ पर 90 या 270 होता है तो कॉस किसके साथ रिप्लेस होता है, साइन के साथ। और 90 माइनस समथिंग, देखो ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है जी। यहाँ पर एंगल कितना होता है, 90। अब देखो 90 माइनस समथिंग का क्या मतलब होगा कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा, आप यहाँ पर मेंशन कर लेना। अब देखो कॉस 90 माइनस एच को मैं क्या लिखूँगा, साइन एच, ठीक है। और नीचे पूरा सॉल्व करते हैं, पाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस पाई प्लस 2h। आप यहाँ पर मेंशन करना कर लो कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख लिया, कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने कॉस 90 माइनस एच को क्या लिखा है, साइन एच। तो ठीक है, देखो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल आउट हो गए, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 के साइन h अपॉन 2h, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अब
यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर इसको ज़ीरो अप्रोच नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम ज़ीरो अप्रोच करवाएंगे तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही लिखेंगे, तो ये 0.0 फॉर्म बन जाएगी, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्लास 11th में सीखा था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का आंसर कितना होता है 1। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो थोड़ा तरीके से लिखते हैं इसको, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 के बाई 2, इसको के और 2 को मैं सेपरेट लिख लिया, साइन एच बाई एच। अब आपको पता है कि देखो साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो कितना आंसर आएगा 1। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच बाई एच, कितना आंसर आएगा 1। तो अगर मैं अप्रोच करवाऊँ तो इसका आंसर आएगा के बाई 2। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखूँ, देखो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, पाई बाई 2 पर डिफाइन है। पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू है इसकी 3। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं छोटे नंबर सोचूं पाई बाई 2 से, तो वहाँ पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है जी। और अगर मैं पाई बाई 2 से बड़े नंबर सोचूं तो वहाँ पर भी के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। तो ये दोनों जगह पर सेम वैल्यू देगा हमारा फंक्शन, पाई बाई 2 से छोटे नंबर के लिए भी और पाई बाई 2 से बड़े नंबर के लिए भी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, बट उनमें क्या फ़र्क था कि उनमें हमने कंटिन्यूटी को चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। बट यहाँ पर क्या है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस गिवन है। और अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, सेम। और वैसे भी ये यहाँ पर फंक्शन हमारा सेम तरीके से डिफाइन है, तो उसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका भी आंसर कितना आएगा, के बाई 2। अब ऐसा करते हैं हम पाई बाई 2 पर चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो उन दोनों को हम दोनों को इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमारे पास के में आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट की हमारी वैल्यू कितनी आई है, के बाई 2। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है और फंक्शन की वैल्यू, हमारे जो फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर चेक करेंगे, एग्जैक्टली पाई बाई 2। अब एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर हमारा फंक्शन देखो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें अगर मैं पाई बाई 2 या कोई भी नंबर फिल करूंगा तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 3। ठीक है जी। अब देखो फ्रॉम 1, देखो फ्रॉम 1 हमने 1 में क्या लिखा था कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और एग्जैक्टली सेम पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अब लिख दो कि फ्रॉम 1 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, ये हमने 1 में लिखा था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको पता है के बाई 2, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी, के बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली 3। ये तीनों क्या है आपस में इक्वल, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 3, तो दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इस तरह से हमने के की वैल्यू को ढूंढ लिया, क्योंकि हमें फंक्शन गिवन था कि वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी का जो पैरामीटर्स होते हैं 3, वो तीनों हमने लगा दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेम पॉइंट। तो उन तीनों को अगर मैंने आपस में इक्वल में रखा तो वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई कितनी, 6। So next question 27th, find the value of k for which the function fx given by kx square if x less than equal to 2, 3 if x greater than 2। मतलब अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, kx स्क्वायर, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो सेम क्वेश्चन है कि फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है 2 पर, और इसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले आप लिख लो, सिंस गिवन फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 2 पर चेक करेंगे, क्योंकि 2 पर कहा गया कि 2 पर वो कंटिन्यूस है, और राइट हैंड लिमिट 2 + fx और एग्जैक्टली सेम पॉइंट, ये तीनों क्या होंगे, सेम। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वही बात, प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx। ठीक है जी, लिमिट
x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि x 2 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, kx स्क्वायर। अब यहाँ पर हम h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब जहाँ पर भी x है उसको हम 2 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने 2 में से एक नंबर माइनस किया तो मेरे पास 2 से थोड़ा छोटा नंबर आ गया। अब ऐसा करो, इसको अप्रोच करवा दो, 2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 4k। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4k। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे कि सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने राइट हैंड लिमिट को छोड़ दिया था, अब इस क्वेश्चन में आप राइट हैंड लिमिट को मतलब कि सॉल्व कर रहे हो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, नॉट इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन था और इज इक्वल टू π/2 के लिए 3। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, k cos x पाई माइनस 2x, फंक्शन की वैल्यू यही आनी थी k cos x पाई माइनस 2x। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू वही आनी थी, मतलब ये दोनों क्या थी, सेम। और अगर ये दोनों सेम थे तो इन दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आना था, तो इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस, इसका क्या मतलब है कि x 2 से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। मतलब देखो x जब भी 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पर क्लियरली आपके सामने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, kx स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी है, 3। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर भी वैल्यू सेम थी और यहाँ पर भी वैल्यू सेम थी, तो इसलिए मैंने राइट हैंड लिमिट को स्किप कर दिया था, ठीक है। अब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है हमेशा सेम आंसर देगा, चाहे आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो चाहे ना करो, उसमें हमेशा हमारे कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट मतलब 3, ठीक है जी। अब देखो फ्रॉम 1, बस यहीं से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, सेम। हमें f(2) को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो देखो 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4k, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो देख लो आपके सामने है, हमने बड़ी ही आसानी से k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैंने थर्ड पैरामीटर, मतलब जहाँ पर हम एग्जैक्टली सेम पॉइंट फिल करते हैं, उसका यूज़ नहीं किया। फर्स्ट 2 पैरामीटर से ही मेरे पास k की वैल्यू आ गई। आप इस पैरामीटर का यूज़ करना चाहते हो तो एग्जाम में कर सकते हो, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, उससे हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अब देखो f(2) मतलब एग्जैक्टली सेम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो हमारा फंक्शन देखो एग्जैक्टली 2 पर क्या वैल्यू दे रहा है, kx स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, k इंटू 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4k, ठीक है जी। ये देख लो 4k, लिखना लिख लो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4k, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 3, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर कितनी वैल्यू है, 4k। तो आपके सामने ही है ये, चाहे आप ये वाला पैरामीटर ले लो चाहे आप ये दोनों पैरामीटर ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी पैरामीटर ले लो, आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 3/4। तो इसलिए मैंने इस पैरामीटर का यहाँ पर यूज़ नहीं किया। So next question 28th, find the value of k for which the function given by kx plus 1 if x less than equal to pi, cos x if x greater than pi is continuous at x is equal to pi। मतलब फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि फंक्शन हमें पाई पर कंटिन्यूस दिया गया है और फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है कि अगर x की वैल्यू लेस देन मतलब पाई से कम है या उसके इक्वल है तो kx प्लस 1, और अगर x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो cos x। तो सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो सबसे पहले आप लिख लो सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचेज टू पाई नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू पाई प्लस fx, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट। ये तीनों क्या होंगे, सेम, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू पाई नेगेटिव। आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व कर लिए हैं।
सो पाई नेगेटिव का क्या मतलब है कि x की वैल्यू पाई से थोड़ी छोटी है, मतलब x की किसको अप्रोच कर रहा है, पाई से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x की वैल्यू पाई से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, kx+1। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k, जहाँ पर भी x है वहाँ पर लिखो पाई माइनस h+1। तो देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने पाई में से थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस किया तो मेरे पास पाई से छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब अप्रोच करवा दो, पाई माइनस 0+1, तो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, k पाई+1। ठीक है जी। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट तो क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस fx। ठीक है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस, मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी x पाई से थोड़े बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब x पाई से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, cos x। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos, और जहाँ पर भी x है उसको क्या लिखोगे, पाई, फिर क्या है प्लस, फिर h। x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई से थोड़े बड़े नंबर को, तो पाई में मैंने नंबर ऐड किया तो पाई से थोड़ा सा बड़ा नंबर मेरे पास आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा। अब अप्रोच करवा दो, पाई प्लस 0, तो कितना आ गया, cos पाई। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos 180। अब आपको पता है कि cos 0 कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे, cos 0 कितना होता है 1, और सिमिलरली cos 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ से मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ गई। और आपको पता है कि थर्ड पैरामीटर मैंने आपको लास्ट में भी समझाया, यूज़ करें चाहे ना करें, इन दोनों पैरामीटर से ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें k है, इसमें k नहीं है, तो इन दोनों से मैं वैल्यू k की निकाल सकता हूँ। तो आप लिख लो फ्रॉम 1, हमें पता है फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये हमें पता है कि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल, मतलब k पाई+1 इज इक्वल टू -1। तो k पाई इज इक्वल टू -1, k पाई इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2/पाई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी k की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से फाइंड कर लिया। So next question 29th, find the value of k for which the function fx given by kx+1 if x less than equal to 5, 3x minus 5 if x greater than 5। मतलब जब भी x की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो kx+1, और जब भी x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो 3x minus 5। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। उन्होंने बोला कि ये कंटिन्यूज है एट x इज इक्वल टू 5 और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलर क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस। अगर आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको कंटिन्यूटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको किसी भी क्वेश्चन में आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, सिंस गिवन फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, तो आप लिख दो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, क्योंकि 5 पे चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, मतलब 5 से थोड़े बड़े नंबर, मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 5, ये तीनों क्या होंगे, सेम। ये हमें पता है कि ये हमने कंटिन्यूटी के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनके तीनों पैरामीटर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, x किसको अप्रोच कर रहा है, 5 से थोड़े छोटे नंबर को, और जब भी x 5 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है मतलब x 5 से छोटा है, और x जब भी 5 से छोटा है तो हमारे फंक्शन कैसे डिफाइन है, kx+1। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप हमेशा की तरह h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो। x, देखो लिमिट को मैंने x h में रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन में भी करो, क्या लिखोगे, 5 माइनस h+1। ठीक है जी। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 5 से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने 5 में से एक छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप इसको अप्रोच करवा दो, कितना आएगा, 5 माइनस 0+1। तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5k+1। ठीक है जी। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस fx।
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, मतलब 5 से थोड़ा बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। और जब भी x 5 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है मतलब x 5 से बड़ा है, दैट मीन्स फंक्शन कैसे डिफाइन है, 3x माइनस 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करो और जहाँ पर भी x है उसको मैं h से मतलब 5 प्लस h से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है जी। x किसको अप्रोच कर रहा है, 5 से थोड़े बड़े नंबर को, तो 5 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड कर दिया तो मेरे पास 5 से बड़ा नंबर ही आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा। अप्रोच करवा दो, 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 5 15 माइनस 5 दैट मीन्स 10। अब देखो आपके सामने है, लेफ्ट हैंड लिमिट k में आ रही है और राइट हैंड लिमिट की एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है, तो मुझे तीसरे पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम 1 सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, सेम, शुड बी सेम होनी चाहिए ये। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 5k इज इक्वल टू 9 और k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अब ये इजी क्यों है, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी के बेसिक्स को अच्छे से किया, उनकी एग्जांपल्स को, उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा और सॉल्व किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ्स करने का यही सबसे बेस्ट मेथड है कि आप बेसिक्स को अच्छे से सीखो और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान रखोगे हमेशा, तो आपको मैथ्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So next question 30th, find the values of a and b such that the function defined by fx 5 if x less than equal to 2, ax plus b if x greater than 2 less than 10 and 21 if x greater than equal to 10। मतलब अगर x की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो उस पर फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 5, और अगर x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, ax प्लस b, और अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी है या 10 के इक्वल है, 10 से बड़ी है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, 21। अब इसको उन्होंने बोला है कि इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए मतलब 26 से लेके 29 तक, वो क्वेश्चन सभी ऐसे थे। मतलब ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 2 और हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। अब यहाँ पर क्या है, हमें k की एक सिंगल पैरामीटर की वैल्यू ढूंढनी थी और एक सिंगल पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस गिवन था। अब यहाँ पर क्या है कि हमें a और b की वैल्यू मतलब दो पैरामीटर्स की वैल्यू को ढूंढना है और यहाँ पर हमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया कि ये कंटिन्यूस है, ये सभी पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ऐसा फंक्शन पहले आता कि इसकी अगर सपोज हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती तो इसको हम ऐसे चेक करते, देखो 2 और 10 हम ऐसे चेक करते, 2 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए एग्जैक्टली 2 पर, 2 और 10 के बीच में एग्जैक्टली 10 पर और 10 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए। तो इस तरह से हम ये सभी केसेस को डिस्कस करते हैं। देखो 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए एग्जैक्टली 2 पर, 2 और 10 के बीच में एग्जैक्टली 10 पर और 10 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है जी। बट इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, ये सभी पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूस है, हमें बस ये ढूंढना है। अब हम देखो इसमें फर्स्ट केस ये बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें 5 केस बनेंगे। अब पांचों केस तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अब फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है तो हम कौन कौन से केसेस को डिस्कस करेंगे, पहली प्रॉब्लम ये है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपके फंक्शन में हमेशा ए और बी आए। ठीक है जी। अब देखो जैसे मैं सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आप ये लिख दो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। आपके सामने है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस गिवन है, मैं लिख सकता हूँ कि 2 पर कंटिन्यूस है। मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि देखो 2 पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर कोई और वैल्यू है और यहाँ पर कोई और वैल्यू है और यहाँ पर हमारा ax प्लस b भी आ रहा है और ये टर्म आनी ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली में मुझे दो पैरामीटर मतलब दो कांस्टेंट्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो मेरे पास दो इक्वेशंस होना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से आए और दूसरी इक्वेशन 10 के पास आए। ठीक है जी। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो आप लिख दो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx। एक्चुअल में ये दो क्वेश्चंस हैं, पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे फिर 10 के लिए चेक करेंगे। fx
और एफ ऑफ टू, ये तीनों पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों क्या होंगे, सेम। तो 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया बट इसके करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि x 2 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़ा छोटा है, और जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, 5। और आपको पता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में हम चाहे h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें चाहे ना करें, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 5, मतलब कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बड़ी ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई, 5। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, तो आप लिख लो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस fx। अब इसका क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े बड़े नंबर को, मतलब x 2 से बड़ा है, और जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, ax प्लस b। तो यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 a, जहाँ पर भी x है वहाँ पर लिख दो 2 प्लस h प्लस b। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 से थोड़े बड़े नंबर को, तो 2 में मैंने छोटा सा नंबर ऐड किया है तो मेरे पास 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आप 0 अप्रोच करवा दो, यहाँ पर a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कितना आंसर आ गया, 2a प्लस b। तो ये हमारी कौन सी लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब देखो एक में a और b आ रहा है और एक में कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब हम थर्ड पैरामीटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब लिख दो फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 5, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस b। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब इसको भी आप नंबर सपोज कर लो और इसको एक लिख के रख लो। अब आपको पता है यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, अब दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अगर यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट होता तो हम वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेते, बट यहाँ पर दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं और इज इक्वल टू 5, मतलब 2 कांस्टेंट है और एक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन को ढूंढेंगे, और नेक्स्ट इक्वेशन हम कैसे ढूंढेंगे, जहाँ पर देखो फंक्शन हमारा सब पर कंटिन्यूस है। अब देखो 10 पर, देखो गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है 10 पर, देखो 10 क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि 10 से छोटे के लिए वैल्यू ये है और 10 से बड़े के लिए वैल्यू ये है, मतलब यहाँ पर a और b आ रहा है और यहाँ पर a और b नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल सकती है। तो लिख लो आप अगेन, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10। ये 10 पर भी क्या है, कंटिन्यूस। और अगर ये 10 पर कंटिन्यूस है तो आप लिख दो लिमिट x अप्रोचेज टू 10 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 10। ये तीनों पैरामीटर्स क्या होंगे, सेम, तो इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब देखो सेम प्रोसेस जो हमने 2 के लिए किया था वही सेम प्रोसेस अब हम 10 के लिए भी करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं, मतलब 26, 27, 28, 29, उनमें क्या था कि सिंगल पैरामीटर की वैल्यू ढूंढनी थी हमें, ठीक है जी। सिंगल पैरामीटर को हम सिंगल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास k में कुछ टर्म आती थी और यहाँ पर कांस्टेंट, और वहाँ से हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास डबल पैरामीटर आ रहा है, मतलब a और b दो पैरामीटर हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 पैरामीटर्स को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। और मोस्टली ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, देखो फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, मेनली बात यही है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं। आपने हमेशा वो पॉइंट्स लेने हैं जहां पर हम आपका फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक। देखो 2 पर ब्रेक हो रहा है, और देखो 2 पर ब्रेक हो रहा है, देखो 2 से छोटे के लिए वैल्यू और है, 2 से बड़े के लिए और है, और यहाँ पर a और b आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2 पर इसको कंटिन्यूटी बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और वहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली 10 पर भी हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, 10 से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू है और 10 से बड़े के लिए ये वाली वैल्यू है, तो मैंने ये बोल दिया कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम सेम प्रोसीजर जो यहाँ पर किया था उसको यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लिमिट x अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे, 10 नेगेटिव fx।
अब इसका क्या मतलब है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 10 से थोड़े छोटे नंबर को। और जब भी x 10 से थोड़े छोटे नंबर को अप्रोच कर रहा है, मतलब 10 से छोटा है, x लेस देन 10, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहाँ पर आप h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिखोगे, 10 माइनस h प्लस b। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 10 से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने 10 में से छोटा सा नंबर माइनस किया तो मेरे पास 10 से छोटा नंबर आ गया। तो अप्रोच करवा दो 10 माइनस 0 प्लस b, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई 10a प्लस b। अब ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। सो अब हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस, मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है, 10 से थोड़े बड़े नंबर को। और जब भी, ये देखो आपका फंक्शन है, जब भी देखो x 10 से छोटा था तो ax प्लस b, अब x 10 से बड़ा है तो कितनी वैल्यू आएगी, 21। और 21 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन में हम चाहे h का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें चाहे ना करें, उसमें कोई भी वैल्यू फिल करें, उसका आंसर कांस्टेंट ही रहेगा, कितना, 21। अब देख लो, एक पैरामीटर लेफ्ट हैंड लिमिट में a और b आ रहा है और राइट हैंड लिमिट में कांस्टेंट आ रहा है, तो हम थर्ड पैरामीटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिख दो फ्रॉम थर्ड में हमें गिवन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्जैक्टली सेम पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल वैल्यू दे रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये हमें गिवन था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 10a प्लस b, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 21। अब इसको आप नंबर 4 सपोज कर लो, ठीक है। हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, आपको पता है हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, -8a, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 इज इक्वल टू -16, तो -8a इज इक्वल टू -16, तो दैट मीन्स -8a इज इक्वल टू -16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से मैंने a को कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया, 2। और अगर a 2 है, आप इसको कोई भी इक्वेशन में फिल कर सकते हो, जैसे ये इक्वेशन आपके सामने है, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, तो अब a में 2 को फिल कर लो, तो b प्लस 20 इज इक्वल टू 21, तो b कितना आ जाएगा, 21 माइनस 20, तो दैट मीन्स b कितना आ गया, 1। तो अब आपके सामने ही है, हमने दोनों वैल्यूज़, मतलब a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया बड़ी ही आसानी से, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस। तो हमने 2 और 10 की हेल्प से दो इक्वेशंस निकाल ली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई।